हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे यहाँ पे द लेटेंट वर्सेस कैम्प्स, दो कंपनीज के बारे में सीखेंगे। वेरी स्लो या वेरी फास्ट, ये आप देखोगे, समझोगे, उधार को देखेंगे, कंपनीज की डिटेल देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। काफी कुछ चीजें सीखने की कोशिश करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप, ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। देखिए प्राइस एक्शन की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली आपके लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो जो ऐड किया गया है वो है यहाँ पे ऑप्शंस का, यहाँ पे वीडियो नंबर 32। बहुत इंपॉर्टेंट, कैसे साइकिल स्टार्ट होती है, किस तरीके से एक पॉजिटिविटी और साथ के साथ एक ही दिन में चीजें क्लोज। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है और मैं आपको कहूंगा प्राइस एक्शन की सीरीज इंपॉर्टेंट है, इसको देखें और प्रैक्टिस जरूर करें। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। तो बढ़ते हैं लेटेंट के ऊपर, यानी कि लेटेंट व्यू एनालिटिक्स। जी हाँ, लेटेंट के शो को देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे किस तरीके से। जरा देखिए, उधार, ग्रोथ, मार्केट कैपिटलाइजेशन, कैम्स को देखिए जरा। आप कहोगे यार ये तो बहुत ही बेहतरीन पोजीशन पे पहुंच चुका है। देखिए कैम्स बहुत इंपॉर्टेंट, मोनोपोली। जरा देखिए, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, कैम्स, प्रॉफिट, रेवेन्यू, ग्रोथ। आप जरा देखिए, उसी तरीके से देखेंगे लेटेंट को, ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी, एक एनालिटिक्स। देखिए जो थोड़ा सा मैं कहूँगा टेक्निकल लोग हैं, वो एनालिटिक्स, डाटा इंजीनियरिंग, इनको अच्छे से समझते हैं। जब भी आप कोई एप्लीकेशन बनाते हो, है कि नहीं, आप एप्लीकेशन के ऊपर काम कर रहे हो, तो कैसे एनालाइज करोगे कि यूजर का बिहेवियर क्या होगा। तो हर चीज पे, यूजर के एक्शंस पे देयर आर सम एनालिटिक्स जो भेजे जाते हैं। जैसे कि यूजर ने यहाँ क्लिक किया, वहाँ क्लिक किया, किसी तरीके से कोई एरर आ रहा है, एरर पेज बार बार आ रहा है, तो एरर पेज किस केस में आ रहा है, वो सारी चीजें आप एनालाइज करते हो। यूजर का पर्सनलाइजेशन किस तरीके से, आप पूरा एनालाइज करते हो उस एनालिटिक्स को। देन अगेन आप उसी तरीके से फिर उसको टारगेटेड कैंपेन्स एंड ऑल वो चीजें सेंड करते हो। तो ये सब एनालिटिक्स, तो इसलिए एनालिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत टाइम से चल रहा है। और आगे की भी एनालिटिक्स की बहुत जरूरी है कि भाई आपका यूजर बेस तो बहुत बड़ा है, लेकिन कैंपेन कौन से टारगेट करने हैं वो एनालिटिक्स के थ्रू आप यहाँ पे चीजें करोगे। यानी कि आप ये मान के चलिए कि हर एप्लीकेशन में कहीं पे भी आप नेविगेट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो कुछ ना कुछ एनालिटिक्स जरूर जाते हैं अलग अलग एपीआई कॉल्स के थ्रू यहाँ पे सर्वर पे। और वो एनालिटिक्स जनरली, इसके पीछे यूरोप में आपने देखा होगा कई बार जंग छिड़ी होती है कि यार ये एनालिटिक्स में कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है, वो हमको सेंड नहीं करना चाहिए। अब आपको कोई प्राइवेट इन्फॉर्मेशन क्या मतलब, यूजर की प्रिवेसी वाली इंफॉर्मेशन है, वो भी एनालिटिक्स सर्वर पे सेंड कर देते थे। तो काफी जंग इसके लिए भी छिड़ी हुई रहती है। बस ये मान के चलना कि आपके हर क्लिक पे कुछ ना कुछ एनालिटिक्स जरूर जा रहा है, जिसको कंपनी ट्रैक कर रही है। चलिए अब कैम्स के ऊपर चलते हैं। उससे पहले ये जरा लेटेंट व्यू को देखिए, किस तरीके से बेहतरीन आप कहोगे। लेकिन मैं आपको सबसे पहले कैम्स के ऊपर लेके जाऊंगा, आप वहां से हम कुछ सीखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे लेटेंट पे। कैम्स को अगर आप देखोगे तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे चल रहा था। मैं वीकली चार्ट पे थोड़ा आपको लेके आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। आप समझना, एक बहुत ही बढ़िया मूव के बाद यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे देखने को मिली थी। जब देखने को मिली थी तो आपके साथ भी हमने शेयर किया। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वल लो के साथ डाइवर्जेंस देखने को मिला, डाइवर्जेंस के साथ मोमेंटम यहाँ पे आता हुआ देखने को मिला जुलाई अगस्त 23 में। और उसके बाद देखिए टाइम कितना लगता है, हर चीज में टाइम लगता है, पेशेंस चाहिए होता है। और उसके बाद देखिए कैम्स कहाँ पहुंच गया। आप कहोगे यार ये जो था जुलाई अगस्त में, उसके बाद कैम्स ने जो बेहतरीन मूव पकड़ा है, देखिए 124%। लेकिन रिस्क कितना है, बहुत ही कम। डेली पे चलेंगे, उसकी साइकिल को समझने की कोशिश करेंगे। तो डेली पे जब ये साइकिल स्टार्ट हो रही थी यहाँ पे 2 पॉइंट सिस्टम बनने के बाद, अगर आप देखोगे तो जुलाई अगस्त के टाइम पे 2400 2300 के आसपास का जोन था। रिस्क टोटल यहाँ पे देखिए 200 से 300 पॉइंट। और आप देख सकते हो इस 200 से 300 पॉइंट पे कहाँ गया, ये कितने पॉइंट ऊपर गया है, 3000 पॉइंट ऊपर गया है। अमेजिंग है कि नहीं है। अब आप अमेजिंग कहोगे, लेकिन मैं आपको ध्यान आकर्षित करूंगा इस मार्केट लीडर अगस्त 11 के वीडियो पे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऊपर आई बटन पे जाके आप देख सकते हो। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, आज की डेट में कहाँ है और ये कहाँ से शुरुआत है। हमेशा रिस्क को समझना है। मैं इसके बेसिस पे आप देखोगे इसने तो अपने बहुत ही बेहतरीन, मैं कहूँगा, मूव कैप्चर किया। लेकिन अब इसके जरिए
अब इसको देखना, और जुलाई अगस्त में ये साइकिल जो स्टार्ट हुई थी 2023 में, और वीकली चार्ट को आप देखिए, मैं आपको लेटेंट के ऊपर लेके जाऊंगा। लेटेंट के शो को देखने की, समझने की कोशिश करेंगे क्या कर रहा है लेटेंट। यहां पे भी कुछ इसी तरीके से होता है। यहां पे भी अगर आप तसल्ली से देखोगे तो चीजें पॉजिटिव आती है, एक बेस बनता है, पॉजिटिविटी आती है यहां जुलाई में। ये जुलाई में पॉजिटिविटी यहां पे देखने को मिलता है, जुलाई अगस्त। अब आपको क्या, ये तो बहुत ही बढ़िया सिचुएशन है। मैं आपको फिर डेली पे लेके जाऊंगा और साइकिल देखने की, समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे चर्चा कर रहे थे हम, देखिए डेली पे साइकिल स्टार्ट होती है। कहाँ पे स्टार्ट होती है? ये साइकिल स्टार्ट हुई यहाँ जुलाई अगस्त में। जुलाई अगस्त, जुलाई के स्टार्टिंग के टाइम पे प्राइस कितना था? 380 370। डीप रिस्क, रिस्क को, पूर्व निर्धारित लॉस जो है उसको समझना बहुत जरूरी है। मान लो ये मेरा जोन है भाई यहाँ पे प्रवेश करने का, तो मेरा पूर्व निर्धारित लॉस मुझे पता है क्या है, तो उसके बाद आप पेशेंस रख सकते हो। यहाँ बेरियस साइकिल स्टार्ट होती है, फिर से बुलिश साइकिल स्टार्ट होती है। यही रीजन आज हम लेटेंट को डिस्कस कर रहे हैं। लेटेंट को हम डिस्कस कर रहे हैं क्यों? इसकी वजह से। अब आप देखिए यहाँ पे, जहां पे कैम्प्स ने जबरदस्त तरीके से भयंकर तबाही की, लेटेंट 50% के आसपास भी नहीं भाग पाया और अभी भी 30 के आसपास है। तो टाइम लगता है चीजों को। अब आप लेटेंट को देखोगे, यही चर्चा हम लेटेंट की भी कर रहे थे जुलाई 9 2023 को। जुलाई 9 2023 को लेटेंट कहां पे था? अगेन क्वेश्चन, लेटेंट कहां पे था जुलाई 9 2023 को? लेटेंट वाज एट 9 जुलाई में 370 के इर्द गिर्द है कि नहीं है? और रिस्क कितना था? 370 पे है, यहाँ पे आपका 370 पॉइंट का। लेटेंट अभी भी आप खुद देख सकते हो कि अच्छे खासे पोजीशन पे बैठा हुआ है, लेकिन वो ग्लोरी लेटेंट अभी हासिल नहीं कर पाया जो इसे हासिल करना है। यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है लेटेंट का अगला सिचुएशन। देखिए हम अबाउट टू स्टार्ट न्यू साइकिल, बियरिश के बाद, है कि नहीं? अब जो फ्रेश एंट्री वाले लोग हैं उनका प्रवेश और उनका पूर्व निर्धारित लॉस, जो कि बहुत जरूरी है समझना। तो हमेशा रिस्क मैनेजमेंट को प्रायोरिटी देनी है, लर्निंग को प्रायोरिटी देनी है। लर्निंग क्यों प्रायोरिटी देनी है? मान के चलो आपने यहाँ पे साइकिल स्टार्ट करते हुए, ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम हो या छोटे टाइम फ्रेम, आपने कहा ये चीजें पॉजिटिव दिख रही है, मेरा प्रवेश, ये मेरा रिस्क है कि नहीं है? अगर प्लान फेल होता है तो निकल जाना है। तो इसीलिए सबसे पहला रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है? ओवरऑल जो भी कैपिटल का साइज है, मान लो एक रैंडम अमाउंट 20 लाख का मान के चलते हैं, तो आपने कहा भाई मैं 1% से ज्यादा रिस्क नहीं लूंगा, तो आपने उसके 100 टुकड़े कर दिए। आपने कहा 2% का रिस्क लूंगा, तो आपने उसके 50 टुकड़े कर दिए। तो एज पर अब आपके एक कंपनी भाई खत्म हो जाए तब भी आपका रिस्क मैनेज्ड है, ओनली 1% ही आपका जाएगा, तो मैनेज है कि नहीं है रिस्क? तो दिस इज फर्स्ट लेवल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। अब हर टुकड़े पे आपने रिस्क मैनेज किया। आपने कहा भाई मैं यहाँ पे सवार हो रहा हूँ, ये मेरा पूर्व निर्धारित लॉस है, तो ये अगेन सेकंड लेवल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। अब आपने कहा भाई ये फिर से साइकिल स्टार्ट करने जा रहा है, तो मेरा सवारी का पॉइंट यहाँ पे है और ये मेरा पूर्व निर्धारित लॉस है 520 420। आपने कहा भाई ये मेरा पूर्व निर्धारित लॉस है, यानी कि 50 70 80 पॉइंट 100 पॉइंट। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आज हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कैम्स यहां से भी ऊपर पहुंच चुका है आसमानों पे, लेकिन ये अभी भी बैठा हुआ है। यहाँ पे पोटेंशियल आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर आप चीजों को देखोगे, ग्रोथ देखोगे, तो भाई ग्रोथ है, प्रॉफिट है, रेवेन्यू है, और लेटेंट का तो आपको पता ही है, एनालिटिक्स का काम है। एनालिटिक्स बहुत जरूरी है, ये तो वही मार्केट का गोट है, लेकिन लेटेंट क्या है? एनालिटिक्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट, टाइम लगता है चीजों को, जैसे मैंने आपको कहा कि चीजों को टाइम लगता है। यहाँ पे ये मत करके ओवर द नाइट सारी चीजें हो जाएंगी। देखिए रेवेन्यू है, ग्रोथ है, प्रॉफिटेबिलिटी है, मार्केट कैप। तो उम्मीद करता हूं कि चीजें आप समझ जरूर रहे होंगे, लेकिन मैं आपको ध्यान आकर्षित करूंगा यहाँ पे इन दो चीजों को जरूर देखें, जो कि स्टार्टिंग एट द साइकिल के स्टार्टिंग पे चीजें आपके सामने डिस्कस करी गई थी, और उसके बाद इनके नतीजों को आप देख सकते हो और काफी कुछ चीजें सीख समझ सकते हो। प्रैक्टिस जरूर करें। वाइंड अप करता हूँ, वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, रिस्क मैनेजमेंट की अवेयरनेस स्प्रेड कीजिए, क्योंकि असली लर्निंग देखिए बहुत सारे नए पार्टिसिपेंट आते रहते हैं, लेकिन लर्निंग से दूर रहते हैं, इसलिए अवेयरनेस स्प्रेड करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।